नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इलेक्ट्रिकल वाई संजय में। आज का हमारा टॉपिक है रजिस्टेंस कलर कोड। तो दोस्तों, रजिस्टेंस कलर कोड क्या होता है वो आज हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है कि हमारा जो रजिस्टर जो होता है कुछ इस प्रकार का हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में देखने को मिलता है, जिस पर कुछ कलर कोड्स दिए गए होते हैं। तो उन कलर कोड्स को हम कैसे रीड करें और कैसे हम किसी रजिस्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और इसी वीडियो में जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं वो भी इस वीडियो के अंत में मैंने कवर किए हैं, तो आप वीडियो को अंत तक देखें। आज हम इस वीडियो में 3 बैंड, 4 बैंड और 5 बैंड और 6 बैंड, चारों बैंडों के रजिस्टर हम देखेंगे। दोस्तों, जनरली 4 बैंड का रजिस्टर हम देख पाते हैं जनरली यूज में, लेकिन आज हम एग्जाम के दृष्टिकोण से तीन तीन बैंड का, 4 बैंड का और 5 बैंड का और 6 बैंड का, ये सभी बैंडों के रजिस्टर को हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रतिरोधक होता क्या है, रजिस्टर। तो रजिस्टर दोस्तों इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए, लिमिट करने के लिए यूज में लिया जाता है, ये सभी आप जानते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि इसमें हम कलर कोड कैसे ज्ञात करें। तो दोस्तों, कलर कोड ज्ञात करने से पहले दोस्तों हमें एक इसकी टेबल जो रहती है वो हमें दोस्तों याद करनी पड़ती है। तो आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं एक हमारी टेबल दी गई है, जिसमें डिजिट्स दी गई हैं। वो डिजिट्स आपको याद करनी पड़ेगी, और मल्टीप्लायर और टॉलरेंस उसकी भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। तो दोस्तों, जो डिजिट्स होती हैं, ये कुछ डिजिट्स आपको बोर्ड पर देखने को मिल रही हैं दोस्तों। ये डिजिट्स, फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट दोनों सेम है, 0 से स्टार्ट होकर 9 तक जा रही है दोस्तों। दोनों में सेम कलर इनमें यूज किया गया है दोस्तों। ब्लैक के लिए हम 0 यूज लेंगे, ब्राउन के लिए हम 1 यूज लेंगे, रेड के लिए 2, उसी प्रकार से ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4 और ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, वॉयलेट के लिए 7 और ग्रे के लिए 8 और वाइट के लिए 9। किस प्रकार से हम यूज लेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। मल्टीप्लायर का यूज कहाँ पर होता है और टॉलरेंस का यूज कहाँ पर होता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में देख रहे हैं स्क्रीन पर कि ये जो रजिस्टेंस दिया गया है, इसमें कुछ कलर कोड्स हमें दिए गए हैं। कोई भी रजिस्टेंस का कलर कोड ज्ञात करेंगे तो उसका कलर कोड ज्ञात करने का सही तरीका क्या है। तो दोस्तों, ये सिरा है जो बॉटम वाला है, ये जो इसका लेफ्ट सिरा रहता है, ये इसका राइट सिरा है मान लीजिए। मतलब हम हमेशा इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे दोस्तों। हमेशा इसमें कैसे जाएंगे दोस्तों, लेफ्ट टू राइट हमें जाना है। और दोस्तों, लेफ्ट टू राइट का हमें कैसे पता चलाएंगे दोस्तों, जो इसका एक साइड में जो कोड रहेगा, जो लास्ट वाला एक साइड में, या तो वो रहेगा दोस्तों गोल्ड, या वो क्या रहेगा दोस्तों सिल्वर। उसका कलर जो लास्ट वाला जो रहेगा उसको हम राइट में रखेंगे, या तो सिल्वर रहेगा या गोल्ड रहेगा, या वहाँ पर कोई भी कलर नहीं होगा एक साइड में, तो उस सिरे को हम हमेशा राइट साइड में रखेंगे। लेफ्ट साइड में हम किसको देखेंगे दोस्तों, जो भी कोई हमारा कलर रहेगा, गोल्ड और सिल्वर के अलावा जो भी कोई कलर रहेगा, येलो, ग्रीन, ब्लैक, रेड, कोई भी कलर हो सकता है, उसको हम लेफ्ट साइड में रखेंगे हमेशा। तो हमें कैसे चेक करना है, हमें हमेशा लेफ्ट टू राइट जाना है, और राइट साइड में वो सिरा होना चाहिए जिसमें गोल्ड, सिल्वर या कोई भी कलर नहीं हो। तो दोस्तों, जब अगर हम लेफ्ट साइड से बात करते हैं, तो लेफ्ट साइड से हम बात करेंगे दोस्तों, तो जो फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट डिजिट अगर मान लो दोस्तों यहाँ पर येलो है, तो दोस्तों अगर आप येलो अगर हम देखेंगे तो येलो हमारा किस नंबर पर देखने को मिल रही है दोस्तों, 4 नंबर पर। तो हमने उसको कहाँ रख दिया दोस्तों, 4 नंबर पर रख दिया। उसी प्रकार से दोस्तों अगर हम कलर की बात करेंगे तो कौन सा है हमारा, वॉयलेट कलर है। तो वॉयलेट कलर हमारा किस नंबर पे आता है दोस्तों, यहाँ पर डिजिट में, सेकंड डिजिट में देखिए दोस्तों किस पे आ रहा है, 7 नंबर पे, तो हमने 7 नंबर रख दिया। अब हम बात क्या करेंगे दोस्तों, मल्टीप्लायर की। जो हमारा सेकंड डिजिट के बाद में जो चौथा कलर जो आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर बोलते हैं। तो दोस्तों, मल्टीप्लायर में अगर हम रेड को अगर देखते हैं तो उसका मल्टीप्लायर कितना आ रहा है, 100। तो दोस्तों, इसकी भी मैं आपको बताता हूँ ट्रिक नेक्स्ट स्लाइड में। उसी प्रकार से दोस्तों हमारा जो चौथा कलर वो क्या दिखाएगा दोस्तों, टॉलरेंस को दिखाएगा। तो दोस्तों, टॉलरेंस जो है हमारा किस कलर में, गोल्ड कलर में। तो गोल्ड कलर का हमेशा फिक्स याद रखना 5% रहता है। तो अगर इसको हम करेंगे तो किस प्रकार से आएगा, फर्स्ट और सेकंड डिजिट को मिला के 47 बनेगा, और इसको मल्टीप्लाई अगर 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4700 ओम। इसको हम अगर किलो ओम में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे दोस्तों, 4.7 किलो ओम।
प्लस माइनस कितना हो जाएगा 5%। तो दोस्तों इस प्रकार से हम 4 बैंड का ये मैंने एक एग्जांपल समझाया आपको। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाता हूँ 3 बैंड, 4 बैंड, 5 बैंड और 6 बैंड का। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पर आप दिखाया गया है 3 बैंड का एक रजिस्टर दिखाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको बताया हमेशा या तो गोल्ड या सिल्वर कलर हमें देखना है, जिससे कि हमें लेफ्ट और राइट का हमें पता लग जाए कि लेफ्ट साइड में कौन सा रहेगा और राइट साइड में सिरा कौन सा रहेगा। तो दोस्तों देखिए इसमें कोई भी कलर दिखाया नहीं गया है, मतलब 3 बैंड के रजिस्टर में दोस्तों गोल्ड और सिल्वर ऐसा कोई कलर दिखाएगा नहीं वो, क्योंकि ये 3 ही इसमें कलर कोड हमें दिए गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं फर्स्ट डिजिट की। तो फर्स्ट डिजिट में दोस्तों कौन सा कलर दिखाया गया है हमें, तो अगर आप देखेंगे फर्स्ट डिजिट में हमें दोस्तों ब्राउन कलर दिखाया गया है। तो ब्राउन कलर का दोस्तों नंबर क्या है 1 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1। सेकंड में हमें क्या दिखाया गया है दोस्तों ब्लैक। दोस्तों ब्लैक का जो क्या है हमारा डिजिट क्या है हमारी 0। उसी प्रकार से सेकंड डिजिट हो गई। अब हमें लिखाना है मल्टीप्लायर दोस्तों। तो दोस्तों मल्टीप्लायर में कौन सा कलर आ रहा है हमारा, वही हमारा ब्राउन कलर आ रहा है। तो उसका हम क्या लिख देंगे दोस्तों 10⁻1। अब ये हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक बात और दोस्तों याद रखेंगे आप, अगर हमारा कोई भी चौथा कलर हमें नहीं दिया गया है अगर टॉलरेंस का, तो हम क्या करेंगे उस केस में दोस्तों, हम क्या करेंगे यहाँ देखिए, अगर हमें सिल्वर देगा तो हम टॉलरेंस 5% रखेंगे, और गोल्ड देगा तो हमें उसका टॉलरेंस कितना रखना है दोस्तों 10%। और अगर कोई भी कलर नहीं दिया गया तो हम कितना रखेंगे दोस्तों उसका हम रखेंगे 20% दोस्तों टॉलरेंस। तो इसको हम कितना रख देंगे दोस्तों 20% इसका टॉलरेंस हम रख देंगे। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया कि हमने फर्स्ट डिजिट में इसका नंबर यहाँ से लिया, सेकंड डिजिट में इसका नंबर यहाँ से लिया, तो इसका 1 और 0 हमने लिखा, और इसका जो मल्टीप्लायर था 10⁻1 आ गया। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं इसको 100 ओम इंटू 20%। ये हमारा इसका जो रजिस्टेंस है 3 बैंड का, इसका हमारा फाइनल आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों एक जो कलर कोड को याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, उसको मैं आप बता देता हूँ। तो आप उसको किस प्रकार से याद रख सकते हैं दोस्तों, देखिए BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन, तो इसको आप इसमें डिवाइड कर लीजिए BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन, और ये जो लास्ट के 3 डिजिट है उसको कैसे याद रखेंगे वेरी गुड वाइफ। तो दोस्तों इसको याद रखने की ये शॉर्ट ट्रिक है। अब बात आती है दोस्तों हमारी मल्टीप्लायर की। तो दोस्तों मल्टीप्लायर हमेशा कैसे रखेंगे, मान लीजिए हमने फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट रखा है इसमें थर्ड वाले में। तो फर्स्ट डिजिट में हमारा ब्राउन था 1, सेकंड डिजिट हमारा था ब्लैक के लिए, तो हमने रखा 10 यहाँ से, ये ब्लैक और ब्राउन फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट के लिए। मल्टीप्लायर में दोस्तों मैंने क्या किया था 10⁻1 किया था। तो दोस्तों जब भी आप मल्टीप्लायर निकालेंगे, मान लीजिए मल्टीप्लायर का कलर आपको यहाँ पर ब्राउन दिया गया है, ये जो कलर आपको दिया गया है, तो आप जब भी कभी करेंगे तो मान लीजिए आपको अगर ब्राउन दिया गया है तो आप 10⁻1 रखेंगे इसके ऊपर, क्योंकि ये एक नंबर पर आ रहा है। मान लीजिए अगर रेड आता तो आपको क्या करना है मल्टीप्लायर में 10⁻2 रखना है दोस्तों उसी प्रकार से। और अगर आप इसमें जो आ गया ये ऑरेंज, तो आपको क्या कर देना है मल्टीप्लायर 10⁻3। और अगर आपका फर्स्ट में ही आ गया दोस्तों तो आपको क्या रखना है 10⁻0। मतलब आपको मल्टीप्लायर में कुछ नहीं करना है दोस्तों, जो डिजिट है उसको 10 की पावर में रख देंगे तो हमारा मल्टीप्लायर निकल जाएगा दोस्तों। ये इसकी बहुत ही शॉर्ट विधि है, आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं 4 डिजिट का। तो दोस्तों 4 डिजिट का मैंने अभी आपको समझाया था। देखिए इसमें 4 कलर हमें दिए गए हैं यहाँ पर। तो पहला कलर कौन सा है दोस्तों, इसमें रेड दिया गया है। फर्स्ट डिजिट हमें कौन सी दी गई है दोस्तों, रेड दी गई है। तो रेड का नंबर क्या है दोस्तों, आता है 2 आता है। सेकंड में क्या दिया गया है दोस्तों, ग्रीन। तो ग्रीन में हमारा डिजिट कौन सा आता है 5। मल्टीप्लायर में कौन सा रेड कलर है, तो मैंने दोस्तों आपको बताया था रेड में क्या करेंगे हम, जितना डिजिट होगा उसको कहाँ रख देंगे 10⁻2 में रख देंगे दोस्तों, ठीक है। टॉलरेंस की, तो हमें जो चौथा कलर हमें दिया गया है टॉलरेंस के लिए वो, तो उसमें कौन सा है गोल्ड कलर है, तो हम क्या रखेंगे इसमें 10 रख देंगे दोस्तों। तो प्लस माइनस इसका हम क्या कर देंगे 10% कर देंगे। तो अब इसको जो वैल्यू है कितनी आ गई दोस्तों, ये आ गई 25 10⁻2। तो इसको हम लिख सकते हैं 2500 ओम प्लस माइनस 10%। और इसको अगर और किलो ओम में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे दोस्तों, 2.5 किलो ओम प्लस माइनस 10%।
तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, चार बैंड के रजिस्टर की। अब दोस्तों हम बात करते हैं 5 बैंड के रजिस्टर की। तो अब आपको स्क्रीन पर 5 बैंड का एक रजिस्टर मैंने दिखाया है, जिसमें कुछ कलर कोड दिए गए हैं। तो पहला जो कलर हमको फर्स्ट डिजिट दिखाएगा इसमें, सेकंड डिजिट हमें सेकंड कलर दिखाएगा, और दोस्तों इसमें एक हमारा एक्स्ट्रा थर्ड डिजिट ऐड हो जाएगा 5 बैंड में। ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें एक डिजिट और ऐड हो जाएगा 5 बैंड में, और कुछ भी नहीं है दोस्तों। 4 से और 5 बैंड में बस एक डिजिट ऐड हो जाता है। तो दोस्तों हमें पहला कलर जो इसका क्या दिखाया गया है, ब्राउन। तो दोस्तों जो ब्राउन है हमारा, उसकी डिजिट कितनी है, 1। हमें सेकंड डिजिट पे क्या दिखाया है दोस्तों, ग्रीन। और दोस्तों ग्रीन की हमारी डिजिट क्या है दोस्तों, 5। और दोस्तों थर्ड पे हमें क्या दिखाया गया है, रेड। तो रेड की क्या है दोस्तों, डिजिट हमारी 2। और मल्टीप्लायर में हमें क्या दिखाया गया दोस्तों, कौन सा कलर है, ब्लैक। दोस्तों ब्लैक हमारा कितना है, 10⁻0 हो जाएगा ये। और उसके बाद में जो टॉलरेंस है वो दोस्तों ये क्या है दोस्तों, ये है गोल्ड कलर। दोस्तों थोड़ा सा ये कलर में अच्छा नहीं दिख रहा है, ये गोल्ड कलर है, येलो कलर नहीं माने इसको। तो गोल्ड का हमारा हो जाएगा कितना, प्लस माइनस दोस्तों 10% हो जाएगा। तो अब इसको दोस्तों अगर 10⁻0 का वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 1 होती है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 152 ओम प्लस माइनस 10%, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गया हमारा 5 बैंड का रजिस्टर। इसमें दोस्तों 5 बैंड में कुछ नहीं हुआ है, बस एक थर्ड डिजिट और ऐड हो जाएगी। यही इसमें इम्पोर्टेंट है आपको याद करने के लिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों 6 बैंड के रजिस्टर की। तो दोस्तों आपको स्क्रीन पर मैंने 6 बैंड का एक रजिस्टर दिखाया है। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, अभी हमने 5 में क्या देखा था, तो क्या किया दोस्तों, एक थर्ड डिजिट ऐड की थी। अब इसमें दोस्तों क्या कर रहा है, हमारा मल्टीप्लायर सेम रहेगा, टॉलरेंस सेम रहेगा। अब इसमें एक जो नया जो इसने ऐड किया है वो क्या किया दोस्तों, इसमें टेम्परेचर कोफिशिएंट जो ऐड किया है छठवें कलर के लिए, जो हमें जो छठा कलर दिखाया गया है दोस्तों, इसके लिए इसने इसमें टेम्परेचर कोफिशिएंट यूज किया है। दोस्तों ये एग्जाम में भी डायरेक्ट पूछ लेता है, छठवें बैंड के छठवें कलर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। ऑप्शन दे देगा टेम्परेचर, टॉलरेंस, मल्टीप्लायर या डिजिट। तो आपको सीधा आंसर उसमें डाल देना है टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो दोस्तों चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला कलर हमें ग्रीन दिया गया है फर्स्ट डिजिट के लिए, ये वाला। तो ग्रीन के लिए कितना लिखते हैं हम, 5। फर्स्ट डिजिट को हम क्या लिखेंगे दोस्तों, 5। सेकंड डिजिट में हमें कौन सा ब्लू कलर दिया गया है, वो कितना है, 6, जो कि सेकंड डिजिट का है, हम लिख देंगे 6। थर्ड डिजिट दोस्तों क्या है, ब्लैक। ब्लैक हमारा सबसे पहला होता है, तो उसको कितना लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अब इसका मल्टीप्लायर हम देखेंगे, तो मल्टीप्लायर के लिए हमें कौन सी वैल्यू दी गई है, येलो। तो दोस्तों येलो किस पर आती है, 4 पर। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻4 से। उसके बाद में दोस्तों इसका टॉलरेंस जो है उसके लिए हमें एक कलर दिया गया है इसमें, पांचवा कलर जो वॉयलेट है दोस्तों। तो दोस्तों वॉयलेट के लिए जो टॉलरेंस हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा प्लस माइनस 0.10%। और दोस्तों इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, उसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, जो छठा है जो बैंड हमें दिया गया है रेड कलर का, उसका दोस्तों हो जाएगा 50 ppm पर केल्विन। ये इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो छठवें बैंड का जो रजिस्टर होता है उसके लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट और टॉलरेंस के लिए एक चार्ट है याद करने के लिए। वो चार्ट मैं आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध कराऊंगा दोस्तों, तो आप मेरे टेलीग्राम पर जाके वो चार्ट देख लें, वहाँ से आप इसको टेम्परेचर कोफिशिएंट को याद कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम छठे बैंड का भी निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों 560 × 10⁴ प्लस माइनस 0.10% 50 ppm के। ये छः बैंड के रजिस्टर की वैल्यू निकाल ली हमने दोस्तों। तो दोस्तों जिस प्रकार से मैंने इसमें वैल्यू निकाली है उसी प्रकार से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, जो एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है, व्हाट आर द कलर कोड्स आर यूज टू कलर 470 ओम। मतलब दोस्तों 470 ओम के लिए हमें कौन से कलर कोड यूज करने पड़ेंगे दोस्तों। तो इसमें दोस्तों कुछ कलर कोड दिए गए हैं ऑप्शन ABCD में। अब उनका पता लगाकर हमें पता लगाना है कि किस कोड से हमें 470 ओम मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 470 ओम में 4 की डिजिट पहली डिजिट है, तो फर्स्ट डिजिट में अगर 4 रहेगा
तो वो 4 कौन सा कलर आ रहा है दोस्तों? येलो कलर आ रहा है। तो येलो कलर सब में आ रहा है फर्स्ट में। अब हम जाएंगे सेकंड डिजिट पे। सेकंड डिजिट पे क्या आ रहा है दोस्तों? 7 आ रहा है। 7 पे क्या है दोस्तों? वॉयलेट कलर है। तो वॉयलेट कलर देखो दोस्तों, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, बी और डी में। अब हम जाएंगे उस पर 0 पर। इसका मतलब जो इसकी थर्ड डिजिट है वो इसका मल्टीप्लायर है। 0 कब आएगा दोस्तों? जब हम 10⁻1 करेंगे, मतलब इसको 10⁻1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 47 को, तो 10⁻1 कहाँ आएगा दोस्तों? ये आएगा किसमें? ब्राउन में, 10⁻1। तो हमारा जो ऑप्शन डी है इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। 470 ओम जो बनेगा हमारा येलो, वॉयलेट और ब्राउन को मिला के बनेगा दोस्तों, इसका जो मल्टीप्लायर है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द कलर कोड ऑफ 33 किलो ओम ±5% 5 बैंड रजिस्टर? तो दोस्तों 5 बैंड का रजिस्टर का एक क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन देखने में आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। अगर दोस्तों आप देखेंगे तीनों डिजिट सेम दी गई है, इसका मतलब हमें पता चल गया है कि इसमें ऑरेंज जो है फर्स्ट डिजिट दी गई है, लेकिन हमारा तीनों नंबर रिपीट किया गया है दोस्तों। इसका मतलब हमारा ऑरेंज ऑरेंज और ऑरेंज ही आने वाला है। तो अगर ऑप्शन बी अगर आप देखेंगे तो तीनों में दोस्तों ऑरेंज 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 आया है। और अगर किलो के इसको हम किलो ओम में दिया गया है। और अगर ऑरेंज का जो होता है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे आप, अगर मल्टीप्लायर में अगर 10⁻3 कर देंगे तो मतलब ये किलो ओम में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर ±5% किसका होता है दोस्तों? सिल्वर का होता है, जैसा कि मैंने स्क्रीन में आपको नीचे भी दिखाया है। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी टिक कर सकते थे ओनली टॉलरेंस को देखकर। देखिए दोस्तों 5% जो है ओनली सिल्वर का होता है, जबकि और ऑप्शंस में हमें गोल्ड दिया गया था। तो आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं और इस प्रकार से सिस्टमेटिक भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, इन 6 बैंड कलर कोड द वाट डज द 6 बैंड रिप्रेजेंट? इसका मतलब है 6 बैंड का जो कलर कोड होता है हमारा, उसमें 6 छठा बैंड क्या दिखाता है दोस्तों? तो दोस्तों मैंने यहाँ दिखाया था 6, अगर हमारे 6 बैंड का कोई रजिस्टर है तो हमारा क्या दिखाएगा? छठवा बैंड टेम्परेचर कोफिशिएंट को दिखाएगा। तो हमारा ऑप्शन है इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों 2-3 एग्जाम में पूछा गया है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6 बैंड रजिस्टर विच हैज बैंड कलर ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, ऑरेंज, वॉयलेट और ब्राउन? तो दोस्तों इसमें हमें कुछ कलर कोड दिए गए हैं 6 बैंड के, तो वो हमें निकालना है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो दोस्तों पहला हमारा कलर क्या दिया गया है दोस्तों? इसमें ग्रीन। तो दोस्तों पहले के लिए ग्रीन के लिए हमारा क्या हो जाएगा? ग्रीन के लिए 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से ब्लू के लिए क्या हो जाएगा? ब्लू के लिए हमारा कितना आ जाएगा? सेकंड डिजिट 6 आ जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार से ब्लैक के लिए हमारा क्या आ जाएगा? ब्लैक के लिए हमारा थर्ड डिजिट आ जाएगा 0। और अगर उसके लिए मल्टीप्लायर की हम बात करेंगे दोस्तों, तो मल्टीप्लायर का कलर कौन सा दिया गया है? ऑरेंज। ऑरेंज क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका 10⁻3 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें वॉयलेट दिया गया है 5वें और रेजिस्टेंस के लिए। तो इसमें जो दोस्तों वॉयलेट जो होता है उसके लिए उसका टॉलरेंस होता है 0.10%। ये दोस्तों आप चार्ट में जाकर देख सकते हैं, चार्ट को डाउनलोड करके। और इसका जो हो जाएगा दोस्तों टेम्परेचर कोफिशिएंट, वो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका 100 ppm पर सेंटीग्रेड, इसने सेंटीग्रेड में दिया है, हमने केल्विन में दिया हुआ था। तो दोस्तों इसका अब अगर आप आंसर देखेंगे तो कितना आ रहा है? 560 सब में दिखाई नहीं दे रहा है। अगर इसको 10⁻3 में हम कन्वर्ट कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 560 किलो ओम। 560 किलो ओम हो जाएगा। और 0.10% आपको यहाँ दिया गया है। और टेम्परेचर कोफिशिएंट कितने दिया गया है? 100%, जो कि हमने सही निकाला है। तो मतलब इसका मतलब है कि हमारा ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द टॉलरेंस ऑफ द 3 बैंड रेजिस्टेंस? मतलब जो 3 बैंड का जो रजिस्टर है उसमें टॉलरेंस क्या रहेगा दोस्तों? तो अगर दोस्तों अगर 3 बैंड का अगर रजिस्टर रहता है तो उसमें क्या रहता है? उसमें फर्स्ट डिजिट रहेगी, सेकंड डिजिट रहेगी, और उसमें उसका जो टॉलरेंस है उसके लिए कोई भी हमारा कोड नहीं होता है कलर। तो दोस्तों उसमें हम क्या करेंगे? हम उसके लिए क्या कर देते हैं? नन के लिए हमने क्या लिया? 20%। तो उसका टॉलरेंस क्या हो जाएगा दोस्तों? 20% हो जाएगा। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। तो इसका ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा 20%, ±20%।
थ्री बैंड में चौथा दोस्तों जो होता है हमारा, जो हमें दिखाता है चौथा जो टॉलरेंस दिखाता है, लेकिन हमारा अगर थ्री बैंड का कोई रजिस्टर है तो उसमें हमें 1, 2 और 3 ही कलर देते हैं, जो कि फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट और मल्टीप्लायर को दिखाता है वो, जो कि चौथा जो है हमारा टॉलरेंस को दिखाता है, उसका कोई कलर कोड नहीं होता है थ्री बैंड में। तो जिसमें कलर कोड नहीं होता है उसके लिए हम ±20% लेते हैं। ये भी दोस्तों क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मल्टीप्लायर वैल्यू फॉर द कलर ब्लू इन मल्टीप्लायर बैंड। तो मतलब इसमें मल्टीप्लायर बैंड जो होता है उसमें ब्लू कलर का जो है वैल्यू कितना रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों ब्लू हमारा कहाँ आता है दोस्तों, 6 नंबर पर आता है जो मल्टीप्लायर है। तो मल्टीप्लायर को हम कैसे लिखते हैं, 10⁶। 10⁶ का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 मेगा ओम। तो हमारा जो क्या आ जाएगा, जो ऑप्शन जो डी है, इसका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा 1 मेगा ओम। इसको हम ओम में लिखते हैं रजिस्टर की वैल्यू। ओम यहाँ पर मैं लिखना भूल गया था दोस्तों, तो आप इसको ऐड कर ले कि ये ओम में है इसकी वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 7, विच कलर रिप्रेजेंट डिजिट 7 इन रजिस्टेंस कलर कोड। मतलब दोस्तों जो ये हमारी डिजिट है उसमें जो 7वां नंबर है किस कलर कोड को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा जो वॉयलेट है, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये वॉयलेट कलर को रिप्रेजेंट करता है हमारा जो डिजिट है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये एग्जाम्स में भी पूछा गया है कई बार। ए रजिस्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस 50 वोल्ट सोर्स, द करंट इन द रजिस्टर इफ द कलर कोड इज रेड, ऑरेंज, सिल्वर। तो दोस्तों इसमें हमें क्या करना है, हमें इसमें रजिस्टर की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद हमें जो 50 वोल्ट के सोर्स से दिया गया है, इससे इस कलर कोड के रजिस्टेंस में हमें करंट की वैल्यू भी ज्ञात करनी है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका निकालते हैं। तो पहला हमें क्या दिया गया है, रेड। तो रेड के लिए हम क्या लिखेंगे दोस्तों, 2 फर्स्ट डिजिट। उसी के बाद में हमें क्या दिया गया है, ऑरेंज। तो दोस्तों ऑरेंज के लिए हम क्या लिखेंगे दोस्तों, सेकंड डिजिट 3 लिखेंगे। उसी के बाद में अब ये दोस्तों 4 बैंड का, तो इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लायर आएगा, तो ऑरेंज का ही इसमें मल्टीप्लायर है, तो क्या लिख देंगे हम, 10⁻³ लिख देंगे इसको मल्टीप्लायर में। उसके बाद में इसका टॉलरेंस क्या है, सिल्वर का हमें पता है टॉलरेंस कितना होता है दोस्तों, मैंने यहाँ लिखा है 5% होता है। तो इसका टॉलरेंस जो है कितना हो जाएगा दोस्तों, ±5%। तो दोस्तों हमारा उसका वैल्यू आ गया 23 × 10⁻³ ओम। अब हमें क्या दिया गया दोस्तों, हमें क्या निकालना है, इसमें करंट निकालना है। करंट क्या होता है दोस्तों, I = V/R। तो हमें B कितना दिया गया है, 50 वोल्ट, और हमारा रजिस्टेंस कितना आ गया दोस्तों इसमें, 23 × 10⁻³ ओम का हमारा रजिस्टेंस आ गया दोस्तों। अगर इसको हम 50 को काटेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर इसमें आ जाएगा 2.179 इंटू, अब ये जो 10⁻³ है उधर जाएगा, ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 10⁻³ हो जाएगा दोस्तों ये। तो अगर दोस्तों इसको हम अगर एकदम नज़दीकी रूप में लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2.2 इंटू 10⁻³ क्योंकि इसकी नेक्स्ट जो संख्या है बड़ी संख्या है, तो हम इसको 1 को हम 2 में लिख सकते हैं दोस्तों नज़दीकी वैल्यू में। तो दोस्तों इसका जो हो जाएगा आंसर 2.2 -3 को हम दोस्तों मिली लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा मिली एम्पियर। तो 2.2 मिली एम्पियर दोस्तों करंट इसकी आ गई है हमारी, जो कि ऑप्शन बी में हमें दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन बी है दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.2 मिली एम्पियर। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपसे एग्जाम से पूछ ले जाते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट था, जो हमारा SSC JEE में पूछा गया था दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है दोस्तों, 4 बैंड के रजिस्टर की हमें वैल्यू ज्ञात करनी है, जिसमें कुछ कलर दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट बैंड के लिए ग्रीन, सेकंड के लिए ब्लू, थर्ड के लिए ऑरेंज और फोर्थ के लिए गोल्ड दिया गया है। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क है दोस्तों। ये वाले क्वेश्चन की क्या वैल्यू आएगी ऑप्शन A B C D में से, वो आप हमें दोस्तों कमेंट बॉक्स में दोस्तों इसका आंसर आप देंगे हमें। अगर आपने इसका आंसर सही दिया, इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि मैंने बहुत सही पढ़ाया है आपको और आपके बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो इसका आंसर आप होमवर्क में समझ के आप मेरे को इसका आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। और दोस्तों आज का हमारा ये पूरा चैप्टर आज यहीं पर ख़त्म हो चुका है कलर कोड का।
तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।